हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस 2020 का क्रैश कोर्स शुरू करने का वक्त है और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी। प्रीलिम्स निकल चुका है और प्रीलिम्स का स्कोर आपने सेटल कर लिया। अगर देखिए, बहुत से जगह पर आपको सुनने को मिल रहा होगा, इतना स्कोर आ रहा है तो तैयारी कीजिए, इतना स्कोर आ रहा है तो तैयारी कीजिए, इसके पहले मत कीजिए, एट्सेट्रा। तो दोस्तों, एक सिंपल सी यहाँ पर एक लॉजिक है कि स्कोर के बियॉन्ड जाकर डेफिनेटली अगर 100-102 टाइप स्कोर आपका बनना शुरू हो गया है तो जनरल कैटेगरी में आपका जो प्रीलिम्स क्रैक होना चाहिए। बाकी यूपीएससी है, नोबडी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, एक अटैम्प्ट चाहे 2 अटैम्प्ट चाहे 3 अटैम्प्ट, आपके अटैम्प्ट्स लग सकते हैं, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने का अगर आपका एक जो ब्रॉडर आपने एक माइंड सेट ऐसे प्रिपेयर किया है, तो उसमें आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्री ही क्रैक नहीं करना होता दोस्तों। प्री के बाद आपको मेंस भी तो लिखना है। मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू कॉल आएगी, तब उसकी बात देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेंस लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दोस्तों, इस साल आपके प्री में इनफ मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी करेंगे। इनफ मार्क्स नहीं है तब क्या करें दोस्तों? तब भी आप मेंस की तैयारी ही करेंगे, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट ईयर लेट्स से प्री लिखने जाते हैं और प्री लिखते हैं वहाँ पर, और प्री लिखकर अगर प्री क्रैक होता है तो आप क्या करेंगे तब, अगर मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी? एंड अभी अक्टूबर चल रहा है और नेक्स्ट जो प्री है दैट इज़ ऑन 27 जून। इतने लंबे टाइम के लिए यू कांट बी सिटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर प्री ओनली, तो you'll हैव टू गो बैक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो मेंस का ये, चलो क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रिपेयर फॉर मेंस। मेंस की आंसर राइटिंग कीजिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्री क्रैक हो जाता है बच्चों का इतने टाइम बाद, 4 साल 5 साल बाद, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं की होती, मेंस क्रैक नहीं होता, ठीक है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपको उसको पूरा टोटली आपने उसको भुनाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस साल आपका प्री क्रैक हो रहा है तो मेंस के लिए आ जाइए, जुट जाइए, ठीक है। क्रैश कोर्स चलाते आए हैं बहुत टाइम से, टेस्ट सीरीज चलाते आए हैं, तो इस साल फिर से अनाउंस करने का वक्त है। 3 दिन बीत गए, आपने थोड़ा आराम कर लिया, स्कोर सेटल हो गए, चलिए आगे बढ़ें। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे जनरली हम क्या प्रैक्टिस करते हैं और स्लीपी क्या करता है, तो इसी को मैं फिर से रीआइट्रेट कर रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम भी आपको यही बताया था, मैं आपको रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि जैसे हमारी कुछ इनहेरेंट नॉलेज होती है दोस्तों, सारा साल हम ये नॉलेज को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जनरली मान लीजिए कुछ ग्रेजुएशन में आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, और उसके बियॉन्ड आपकी कुछ इनहेरेंट नॉलेज रहती है जो आप न्यूज़पेपर से एक्वायर करते रहते हैं। एंड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली, जैसे अभी तो आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत नॉलेज एक्वायर करी, तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, इनहेरेंट नॉलेज में आपने नॉलेज और दूसरी एक्वायर करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी मेंस के लिए विल हैव टू कन्वर्ट इट टू एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो उसको एनालिसिस में चेंज करना है, चीज़ों को आपको एनालिसिस पूछा जाएगा। ये नहीं पूछेंगे कि कभी नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी के बारे में बता दो, आपको पूछेंगे कि एनसीटी का गठन जो हुआ था, वॉज इट द राइट स्टेप? क्या बाकी जो यूटीज़ हैं उनको भी वैसे ही बना देना चाहिए? आपसे एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है। अभी जैसे हम बोले बाइफर्केशन हो गया ऑफ अ स्टेट इनटू 2 यूटीज़, ये पहली बार ऐसा हुआ क्या कि कभी ये, या फिर इज इट द राइट स्टेप टू डू कि हम स्टेट्स को यूटीज़ में कन्वर्ट कर दें, कि जो ये फेडरलिज्म पे अटैक है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए एडिशनल टॉपिक्स ऐड करेंगे। एक तो मेंस है ना, क्योंकि और जो टॉपिक्स मेंस के नए ऐड हो जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाती है, फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज हमें ढंग से देखने पड़ते हैं, गवर्नेंस के टॉपिक्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सभी चीज़ें करते रहेंगे, एडिशनल टॉपिक्स ऐड करते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरेंट नॉलेज को हमने एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। पूरे साल की नॉलेज है उसको अब एनालिसिस करेंगे अब। अदरवाइज तो हम यही पढ़ रहे थे ना कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, अच्छा ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, एक्सेट्रा। तो अभी यहाँ पर हम उसको एनालिसिस के जो थोड़ा एक शक्ल और एक रूप देंगे। देन राइटिंग दोस्तों, अभी हम जो प्रैक्टिस, जो बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जिसके कारण, क्योंकि मेंस निकालना इज़ अ स्किल, मेंस निकालने के लिए आपको एक स्पेसिफिक एक माइंडसेट चाहिए। तो उस माइंडसेट की बात करें तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक वाइज नोट्स। दैट्स नॉट बैड, ठीक है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें एक और काम करना है जो हम चाहते हैं कि आप सब करें। दैट इज़ कि स्ट्रक्चर्स में लिखना शुरू करें। आपको जो किसी को अगर बात समझानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, तो ये मैं बात समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स में बात समझाना सब इज़ द वे टू गो अबाउट इट। क्योंकि दोस्तों, जैसे एग्जामिनर ने आपसे कुछ सवाल पूछा है, वहाँ पर उस सवाल का वो आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप जो वहाँ पर 150-200 जो शब्दों की आपको लिमिट मिली है, उसको आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, इनफ जो उसने जो पूछी आपसे बातें वो नहीं बताएंगे, उसको सारे क्वेश्चन के पार्ट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इसलिए एंड जो हम इतने सारे करंट
अफेयर्स एक्सेट्रा इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसको हम रेलिवेंट एग्जांपल्स के तौर पर यूज़ करेंगे, जो हम नोट्स में से हम चाहे उसको हम निकालें, लेकिन अब हमने लिखना है स्ट्रक्चर्स में, अब हमने लिखना है विद रेलिवेंट एग्जांपल्स, ताकि जो हम बात लिख रहे हैं, जो हम बात बोल रहे हैं, उसको पीछे एक सपोर्ट मिले। ऑलराइट, देन दोस्तों करंट अफेयर्स आप इकट्ठे करते हो, डाइवर्स जो आप जगहों से पढ़ते हो, कोई बहुत सारी कंपाइलेशंस पढ़ते हो, कोई बहुत सारे जैसे प्री क्यू और प्रीमिक्स देखते हो, और जो अखबारें पढ़ते हो ना, बहुत जगह से आप डाइवर्स करंट अफेयर्स इकट्ठे करते हो। एक काम क्या करना है, अभी हमने करंट अफेयर्स के थोड़ा बियॉन्ड जाना है, ठीक है। हमने स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करने की स्किल सीखनी है, कि स्पेसिफिक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स आया कि भारत में इतनी इतनी एफडीआई आई, ठीक है, तो अब उस एफडीआई को सबसे पहली बात एनालिसिस करें कि क्या बहुत सारी एफडीआई लेना इज़ दैट द राइट स्टेप, कि क्या एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए भारत इनफ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के हमें आंसर्स ढूंढने के काम करना पड़ेगा। आपने एफडीआई कितनी आई, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एक्सेट्रा पे आपने पढ़ लिया, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो वहाँ पर, उस पर जाना है, ठीक है। देन दोस्तों भारत की जीडीपी पे आप इतना कुछ पढ़ते हो, जीडीपी पे आपको पूछ सकते हैं कि क्या जो जीडीपी है, इतना हमारे जो नंबर्स के प्रति जो इतना रुझान है, इतना लगाव है, क्या नंबर्स की ही सब कुछ हैं, कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। कोई पर्टिकुलर स्कीम उठा सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये स्कीम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए लाई थी, लेकिन भारत सरकार लेकिन ये पूरा नहीं कर पाई अपना स्टेप, आपको क्या लगता है, कॉमेंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हैं, इनको एड्रेस करने की स्किल सीखनी है दोस्तों। इतनी मुश्किल नहीं होती, हमारे पास बहुत नॉलेज होती है, बस उसको एक पर्टिकुलर एक तरह से प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, दैट्स इट, ठीक है। इसलिए डर कर और ऐसे बहुत ओवरवेल्म होकर नहीं काम करना कि बहुत बड़ा काम है, कैसे करेंगे। डेफिनेटली काम तो हर बड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ पर डर के काम नहीं करेंगे। ओके, एंड देन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम चाह रहे हैं बच्चों को कराना, वो है क्वेश्चन एंड आंसर मोड में आएंगे। क्वेश्चन आंसर कि क्वेश्चन, अभी तक हम क्या करते हैं, जो हम प्री के जब मोड में होते हैं, हम बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, फैक्ट्स। अभी उन फैक्ट्स को हम क्या करेंगे, एनालिसिस के मोड में डालकर हम जो चीज़ों को, जो क्वेश्चन आंसर मोड में आएंगे। आपके लिए आज के बाद से जब तक आप मेंस लिखेंगे, आपके लिए कोई भी चीज़ अब करंट अफेयर्स नहीं है दोस्तों, अब आपके लिए हर एक चीज़ एक ओपिनियन और एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन की तरह ही आपने उसको देखना है, और उसके बाद उसमें क्वेश्चन इमेजिन करके स्टार्ट इमेजिनिंग इट्स आंसर एज वेल, ठीक है। एंड आंसर कौन सा, स्ट्रक्चर्ड आंसर, जो सभी चीज़ों को, पहलुओं को देखता हो कि ये चीज़ क्यों रिक्वायर्ड है या क्यों न्यूज़ में थी, उस चीज़ के जो पक्ष में बात लिखी, देन उसके विपक्ष में बात लिखी। तो ये सब पूरी चीज़ें करते हुए ही आपका एक हॉलिस्टिक आंसर बनेगा, एंड क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड देन डेली हम इसलिए क्या करने वाले हैं, जो हमारे जो 300 के आसपास हम क्वेश्चंस करेंगे क्रैश कोर्स में कवर, ठीक है। मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा, उसमें हमारा अटेम्प्ट है कि हम हर रोज़ आपको 5 सवाल कवर करें, तो एंड 5 सवाल हर रोज़ टॉपिक वाइज कवर होंगे। 60 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली हम 300 के आसपास क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एंड देन हम जो टेस्ट सीरीज़ में 16 टेस्ट हैं, 16 टेस्ट, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, तो 320 क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज़ में करेंगे। तो अगर हम 600 सवा 600 क्वेश्चन वहाँ करके जा रहे हैं, काफ़ी अपने दिमाग को पहले ही ट्रेन करके ले जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइज थॉट्स हैं हमारे, कि जो चाहे अगर डाइवर्स तरह का क्वेश्चन आए, वील बी एबल टू टैकल इट, ठीक है। तो ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ, अगर ये बियॉन्ड द क्रैश कोर्स और मेंस टेस्ट सीरीज, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना शुरू कीजिए कि अब आप क्वेश्चन को एनालिटिकली देखकर स्ट्रक्चर में आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, देन इसीलिए मेंस में जो कामयाबी का काम क्या होता है, जो सबसे पहली बात तो है नॉलेज के बिना तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे ना दोस्तों। वहाँ पर हमें पता ही नहीं वो चीज़ पूछ कर रही है, कि हमसे पूछा गया कि जो एनडीएमए की लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं, कि जैसे धक्का मुक्की हो जाती है ना, जो क्राउड बिहेवियर हो जाता है और लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एनडीएमए की लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, या एनडीएमए की लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, जहाँ पर डिजास्टर स्ट्राइक करे, फॉर एग्जांपल ऑफ द स्केल ऑफ अ पेंडेमिक, तो उसमें क्या गाइडलाइंस हैं। तो नॉलेज तो चाहिए होगी ना। एंड देन उसके बाद ड्रोन्स को लेकर भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस तो बाद में आएगा। तो इसीलिए नॉलेज तो चाहिए और एक्वायर भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद कम्स योर स्ट्रक्चर्ड एंड एनालिटिकल रेलिवेंट एग्जांपल्स कोट करते हुए राइटिंग, ठीक है। वहाँ पर जो आप लिखेंगे, हैंड राइटिंग की बात भी यहाँ पे हो सकती है, कि हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वही किसी को समझ नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। एंड देन कम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीटिंग पेपर्स, कि अगर आप 20 सवाल कोई बच्चा करके आ रहा है और कोई बच्चा करके आ रहा है जैसे 17 सवाल, तो 17 क्वेश्चन वाले को बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स बनाने पड़ेंगे 20 सवाल वाले को बीट करने के लिए। अगर 20 वाले ने जो बाकी जो 3 सवाल अगर एवरेज से लिख दिए, तो ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा। एंड ऐसा ही होता आया है कि जहाँ पर आप पेपर्स कंप्लीट जो नहीं करते, रैंक नहीं निकाल पाते अंत में, क्योंकि मेंस के मार्क्स कम रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए पेपर कंप्लीट करना वो कब हो पाएगा, जब हमारे पास इनफ नॉलेज होगी, क्वेश्चन पे हम फटाफट से सोचकर और हम वहाँ पर आंसर्स बना पाएंगे, स्ट्रक्चर तरह से सोचते होंगे हम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, आपके पास अभी भी इनफ टाइम है, यू कैन एक्वायर इट, ठीक है। एक्वायर की जा सकती है स्किल।
स्किल प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा उस दिशा में अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ऑलराइट देन, तो इसीलिए क्रैश कोर्स में हम आपको जो यही एक अटेम्प्ट करने वाले हैं कि डाइवर्स क्वेश्चंस के प्रति आप कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक है, हम प्री में भी यही अटेम्प्ट करते हैं कि वहाँ पर एकदम से 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो कैसे इन डाइवर्स क्वेश्चंस को लेकर हम अपने आप को कंफर्टेबल करें। ठीक है, तो डाइवर्स क्वेश्चंस के लिए खुद को कंफर्टेबल करना कि वहाँ पर जाके घबराएं ना बस। ठीक है, एग्जाम में बैठ के ऐसे ना लगे अरे क्या पूछ लिया, बिल्कुल मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने पसीने छूट रहे हैं, तो ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड देन इसीलिए एंटायर सिलेबस कवर करेंगे हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू। ठीक है, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं करेंगे चलो आइए जानिए इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं कि हम यूटीज और उसके बारे में, नहीं उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी पढ़ने का, वो हमने प्री में बहुत देख लिया। अभी क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन टेस्ट करेंगे, बहुत सारे टेस्ट करना ज़रूरी भी है ना, क्योंकि आपको गिवन टाइम में लिखना है और अपने हाथ तेज चलना चाहिए। 20 सवालों में डाइवर्स तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें दिमाग कभी ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अब जो ग्रेजुअली हमें वही है ना कि अगर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो भागने की तैयारी करनी होगी। एंड देन वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे जिसके थ्रू आपको, जैसे हमारा प्राइमरी एजेंडा यहाँ पर नॉलेज से ज़्यादा है आपको स्ट्रक्चर्स समझाना, कि दिमाग में स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बैठ जाएँ, कि आप हर चीज़ को स्ट्रक्चर में ही इमेजिन करो एंड आंसर्स निकालते रहो कि अच्छा इसके ये जो कोई भी सवाल है इसके ये ब्रॉडर 5 पॉइंट्स बनते हैं, इन 5 पॉइंट्स को मैं फर्दर इसमें 2 इसमें डाल दूंगा, 3 इसमें लिख दूंगा, बात समथिंग समथिंग एंड मेरा आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट इमेजिनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके। तो दोस्तों बस यही है कि अब क्रैश कोर्स आपको क्वेश्चन आंसर मोड में ले जाकर हर रोज़ हम एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, डाइवर्स सब्जेक्ट है ताकि हम हर एक सब्जेक्ट को साथ साथ चलाएं, कोई भी सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग कोई हमारा वीक ना हो, सभी सब्जेक्ट क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हर एक दोस्त ज़रूरी होता है ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट भी ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके अगर एक भी आपका सब्जेक्ट वीक रह गया, एग्ज़ाम मेंस बहुत ही रूथलेस है। अच्छे लोग अब कॉम्पीट करेंगे और ज़्यादा अच्छे लोग 10,000 के आसपास लोग होंगे, तो 10,000 के आसपास ये बिल्कुल आप इमेजिन कीजिए ना, ये जो नॉलेज रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए हम अपनी कोई वीकनेस नहीं रख सकते। हमारे यहाँ बहुत सारी ऑसमनेस हो सकती हैं लेकिन कोई वीकनेस नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए प्लान के हिसाब से चलेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि अंत में जाकर जब हम सच में मेंस लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास हमारे दिमाग में एक डर ना हो कि हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप एक बार ये देखिए कि जो क्रैश कोर्स, जो मेंस का क्रैश कोर्स है उसका शेड्यूल देख लो एक बार। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल और सिंपल सा शेड्यूल है कि जैसे मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की ट्राई करूँ। ठीक है, ओके। तो ये है जैसे हम इसको 12 अक्टूबर से जो मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा। देन नेक्स्ट डे इज़ एंशिएंट मिडीवल, देन इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स। ठीक है, ताकि हम पहले ही दिन हम डाइवर्स तरह से सारे ही जब सभी जीएस को उठाना शुरू करें एंड अकॉर्डिंगली चलते हुए हम वेरियस सब्जेक्ट्स कवर करते रहेंगे। एंड देन 25 अक्टूबर को यूल हिट योर फर्स्ट टेस्ट GS1 का, ज्योग्राफी एंड सोशल इशूज़। तो टेस्ट आप जैसे अभी तक इतना कुछ पढ़ते आ ही रहे ना, ऐसे टेस्ट को स्किप मत कीजिएगा कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे इतना ज्योग्राफी नहीं आता, अरे प्री में कर लिया, सोशल इशूज़ नहीं आते, इतने सारे अखबार पढ़ते आए हो आप अभी तक सोशल इशूज़, तो इसीलिए डरने की बात नहीं है, टेस्ट हर एक अटेम्प्ट करना है। देन कम्स योर ज्योग्राफी के लेक्चर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देन नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए बाय द एंड ऑफ द कोर्स हम जैसे पूरा के पूरे हम देखिए सभी सब्जेक्ट साथ चल रहे हैं एंड सभी सब्जेक्ट साथ चलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि हमारा दिमाग डाइवर्स चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल हो जाता है। एग्ज़ाम में जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं डाइवर्स तरह से, तो हमारा दिमाग रेजिस्ट नहीं करता कि अरे मैं तो इको के मोड में था, ये क्या सवाल पूछ लिया मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस का। ऐसा होता है ना, इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जाम्पल है जिसमें हम जो प्रिपेयर करते रहे GS2 के परस्पेक्टिव से, IR के या इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से, उन्होंने जो उसको थोड़ा इन्वायरमेंट का टच देकर ज्योग्राफी में पूछ लिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसके लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना है, और वो तैयार हम कभी तब हो सकते हैं जब हम कंफर्टेबल हो विद दिस थॉट कि हाँ ऐसा हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, एंड देन उसके बाद अंत में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जैसे बाय द टाइम विल स्टार्ट हिटिंग दिसंबर, तो हम GS के फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। ठीक है, एंड 19 दिसंबर तक विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर थिंग, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास 60 डेज़ हैं जो पढ़ाई करने वाले। हर दिन अगर हम 5 सवाल सॉल्व करते हैं, टेंटेटिवली हमें 300 के आसपास सवाल हम क्रैश में कवर कर देंगे, जिसको पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। एंड देन टेस्ट में हमारे पास 20 टेस्ट हैं, तो 20 इंटू जो 16 टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट में 20 सवाल, तो हमारे पास 320 सवाल वहाँ होंगे, तो 600 सवा 600 सवाल हम यहाँ कवर करेंगे। ये मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ मेंस की टेस्ट सीरीज़ का भी शेड्यूल। दोस्तों ये रहा वही
भी मैंने बीच में भी लगा दिया वहाँ पर। लेकिन जैसे GS1 ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज़ का था 25 अक्टूबर को, हर हफ्ते हम ना एक टेस्ट लिखते रहेंगे ताकि हम कंफर्टेबल रहें बाय द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार थोड़ा सा जो हमारे पास 2 हफ्ते कम है मेंस को लेकर, कि प्री और मेंस के बीच में 2 हफ्ते कम दिए हैं यूपीएससी ने, लेकिन इट्स ओके, सभी के लिए कम है और है ना, ऐसे कोई डरने की बात नहीं। इसीलिए हम पहले ही बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर आप अटेम्प्ट जो तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अभी आप मेंस की तैयारी कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर लेट्स से अगर कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कम है एटसेट्रा, तो ऐसे टेंशन ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए, पहले से हमने कुछ काम किया हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो, एंड देन हम जो हमारी जो YouTube चैनल पर भी हम चलाएंगे कुछ। ठीक है, तो YouTube चैनल पर जैसे भी पूरा शेड्यूल लगा दिया कि GS1 जैसे आपको 12 अक्टूबर से ही मैड सीरीज़ कहते हैं इसको, बहुत ही जैसे हम टाइम से चला रहे हैं इसको, मेंस अ डे सीरीज़। ठीक है, तो इसको फ्री क्रैश कोर्स कह लो आप, मेंस अ डे, एक एक सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड अब इफेक्टिवली 60 डेज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगे एंड 620 यहाँ पर, तो यू विल बी प्रिपेयरिंग क्लोज टू 680 या फिर 650 से 700 के बीच में आप सवाल प्रिपेयर करके जाएंगे। तो ये जो हम YouTube पर भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं वापस से चलता हूँ आपको PPT की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वही एक सब्जेक्ट हम हर रोज़ कवर करेंगे, उसके हम 5 के जो सवाल देखने की कोशिश करेंगे हर रोज़, एंड उसी के थ्रू हम सिलेबस कवरेज रखेंगे और उसी के थ्रू हम समझेंगे कि क्या मेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, प्लान है, राइटिंग प्रैक्टिस है, एंड ऑफ द कोर्स तक हमें इनफ राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो लास्ट ईयर का सक्सेस रेट आप, मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है जो डायरेक्ट क्वेश्चन से, यूट्यूब पर हमने भी बहुत सारे लेक्चर्स डाले, उसके बाद 15 दिन मेन्स इन करके हमने चलाया था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, 15 सवाल ही थे वो बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा जो एक वो था कि एक जो डाइवर्स क्वेश्चन का पूल था, क्वेश्चन पूछे गए। तो वही है ना, जब आप क्वेश्चंस भी तो दोस्तों कितने बना लेंगे, वो अब USA के बारे में तो पूछना शुरू करने देंगे, है ना, पूछेंगे भारत के बारे में, तो भारत के बारे में तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं थोड़ा। इसीलिए जब हम ओवर प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो थिंग्स दे स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल ईजियर। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए तो GS में भी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, इनफैक्ट शायद एथिक्स में हाईएस्ट मार्क्स ही हैं, एक बार फिर से 2 बार हो गए अब तो टेस्टिमोनियल्स भी हैं। जैसे टेस्टिमोनियल में सबसे पहली बात तो यही है, आप लास्ट ईयर के मेंस का एनालिसिस डाला था हमने, तो कि GS3 के डिस्कशन और सोर्सेज, आप एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको सोर्स दिया है जो हमने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब का वीडियो है, चाहे वो हमारे टेस्ट सीरीज़ या हमारे क्रैश का जो है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अच्छा चलो पढ़ रहा हूँ तो शायद पेपर में पूछ भी लेंगे। ठीक है, ओके। देन टॉपर्स बहुत सारे आए जिन्होंने आपको इतने सारे वीडियोज़ आपने देखे, हमने डाल दिए थे यूट्यूब पर ही डाल दिए, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं जो हमें डालने का मौका ही नहीं मिला अभी। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है शेड्यूल जो थोड़ा जो उसके हिसाब से डालने पड़ते हैं, एंड बाकी जो ये टेस्टिमोनियल्स एक्सेट्रा सिर्फ ये जो आते ही रहते हैं ना, जो लास्ट ईयर के ही भी हैं और उसके पहले भी हैं। तो प्राइस दोस्तों, प्राइस थोड़ा सा हमने इसको इस बार थोड़ा रिड्यूस कर दिया। लास्ट टाइम जो हमारा प्राइस था वो था 12,500 प्लस GST था, कुछ 14,500 15,000 के आसपास बैठता था। ठीक है, तो इस बार हमने क्रैश कोर्स 10,000 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, इसमें टैक्सेस मिलाकर ये 10,000 है। टेस्ट सीरीज़ है 12,000, जो 16 टेस्ट हैं इसमें, जो ये भी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है मिलाकर, अगर आप दोनों कंबाइन खरीदते हैं तो वो 22 नहीं पड़ के आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, 20,000 है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, वहाँ पर जाके एनरोल कर सकते हैं। मैं नीचे भी लिंक शेयर कर दूंगा कॉमेंट्स में भी, एंड डिस्कशन जो होता है नीचे, डिस्क्रिप्शन। तो बस मेंस 2020 काफ़ी अब जो इस बार थोड़ा नज़दीक लगता है ऑलरेडी, क्योंकि प्री की तैयारी इतने टाइम से हो जा रही है ना, तो कितने टाइम से कोरोना के चलते लॉकडाउन एक्सेट्रा प्री मोड में चल रहे हैं बच्चे। एंड इनफैक्ट हमने बीच में 24 दिन वाला कोर्स चलाया था मेंस का, 36 दिन। डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों ने उसको ज्वाइन किया और उसके बाद उसमें से बहुतों ने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, तो वो हेल्प करेगी, तो वो करनी भी चाहिए। अगर पहले मेहनत की है तो वाई शैल इट गो वेस्ट, है ना। तो इसीलिए उसको भी थोड़ा ट्राई टू रिकॉल। लेकिन अगर आपने नहीं किए थे ज्वाइन, तो अभी बहुत टाइम से प्री मोड में है, जनवरी से ही अप्रॉक्सीमेटली अब प्री मोड में 10 महीने हो गए प्री मोड में चलते हुए। तो इट्स टाइम कि आप बहुत रैपिडली गियर चेंज करें एंड मेंस के मोड में आए, एंड एक अगर अटेम्प्ट अच्छा दिया है तबीयत से और मुश्किल एक पेपर क्रैक कर रहे हैं, प्री निकल रहा है अगर, तो डोंट लेट दिस अटेम्प्ट गो वेस्ट। ठीक है, मेहनत करो, और मेहनत के सिवा तो बाकी तो हमारे हाथ में कुछ और है भी नहीं, बाकी देखेंगे जो एग्जाम में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ सवाल कुछ जवाब हैं तो कमेंट्स में पूछना, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपको बताइए हमारा नंबर 6280133177। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों। बाकी ऑप्शनल एंड एसए की जो क्रैश हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं, उस पर सेपरेट वीडियो आएगा। दिस वाज अबाउट GS। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।